Welcome you all to my channel. In today's video we will talk about phone and phoneme. फ़ोन क्या है और फ़नीम क्या है, आज इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और आई होप आपको इजी वर्ड्स में मैं समझा सकूँगी। फ़ोन क्या है? बेसिकली इट इज़ अ डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड। कोई भी स्पीच साउंड है उसको हम फ़ोन कहते हैं। अब वो डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड जो है वो कोई भी साउंड हो सकती है, वो किसी लैंग्वेज की साउंड नहीं है, वो जनरल साउंड है। और फ़ोन को हम किस में पढ़ते हैं? फ़ोनेटिक्स में। फ़ोनेटिक्स में क्या होता है? फ़ोनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि साउंड्स फिज़िकली कैसे प्रोड्यूस होती हैं और उनका रिसेप्शन कैसे होता है। फ़िज़िकल प्रोडक्शन में क्या आता है, कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व हैं, और रिसेप्शन में आपका ईयर है, आपका ब्रेन है, आप कैसे उसको समझते हैं। ठीक है। इसके अलावा फ़ोन्स जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज के स्पेसिफ़िक नहीं होते। फ़ोन्स आर नॉट स्पेसिफ़िक टू पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। फ़ोन्स जनरल होते हैं, वो कोई भी साउंड हो सकती है। इट एक्सप्लेन्स हाउ आ साउंड इज़ स्पोकन। कोई साउंड कैसे अदा की जाती है वो हम फ़ोन्स के ज़रिए देखते हैं। तो फ़ोन क्या हुआ? फ़ोन इज़ अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फ़ोनेटिक्स। तो इतना समझ आ गया, फ़ोनेटिक्स में साउंड को पढ़ना है और फ़ोन ज़ाहिर है एक डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि फ़ोन जो है इसको जब हमने रिप्रेजेंट करना है तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है और हमने सोच लेना है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेगमेंट जो है किसी भी साउंड का वो फ़ोन होगा। जिससे हम पढ़ रहे हैं वर्ड बैन। इसमें 3 साउंड्स हैं, ब, ए और न। अब इन 3 फ़ोन्स को हमने रिप्रेजेंट किया 3 सिंबल्स से। फोनेटिक सिंबल्स हो गए ये, यानी जब साउंड्स को हम किसी सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं ये फोनेटिक सिंबल्स हैं। तो फ़ोन्स को जब हम सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं तो हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह फ़ैन में फ, ए, न। अब इसमें 3 फ़ोन्स हो गए, तो ये क्या हो गया? 3 फ़ोन्स पर मुश्तमिल एक साउंड है। तो बेसिकली फ़ोन इज़ अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फ़ोनेटिक्स और फ़ोन किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का नहीं होता, ये कोई भी साउंड हो सकती है। अब आ जाते हैं फ़ोनीम की तरफ। फ़ोनीम क्या है? फ़ोनीम इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो फ़ोनीम है। अब वो वाला स्मॉलेस्ट यूनिट जिसकी वजह से 2 वर्ड्स आपस में डिस्टिंग्विश करें, यानी 2 वर्ड्स का जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाए जब वो वाला स्मॉल यूनिट साउंड का ऐड किया जाए। यानी बस है तो बस का जो स साउंड है इसको अगर हम ज साउंड से रिप्लेस कर दें तो बस का तो अलहदा मीनिंग था, बज़ का अलहदा मीनिंग है। तो स और ज़ जो हैं वो क्या हैं? फ़ोनीम है। फ़ोनीम कैसे हैं कि ये मीनिंग डिस्टिंग्विशिंग साउंड्स हैं, यानी इन साउंड्स की वजह से मीनिंग इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंट हमें पता लग रहे हैं। इस तरह टैग, टैप। अब टैग में ग साउंड थी और टैप में प साउंड है। अब ग और प साउंड ऐड हुई है तो दोनों के मीनिंग डिफरेंट हो गए हैं। तो क्या पता लगा कि फ़ोनीम ऐसे साउंड्स हैं जब हम उनको वर्ड्स में ऐड करते हैं तो उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। फ़ोनीम इज़ अ सिंगल साउंड और एक सिंगल साउंड है। फ़ोन क्या थी? वो भी साउंड थी लेकिन वो जनरल साउंड थी, जबकि फ़ोनीम क्या है? किसी भी लैंग्वेज की साउंड है। अब वहाँ पे फ़ोन को हमने रिप्रेजेंट किया था स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए, इसको हम स्लैशेस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। द वर्ड सीट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 फ़ोनीम्स और साउंड्स। स, इट। द वर्ड चेयर इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 फ़ोनीम्स और साउंड्स। च, ए, र। अब र जो है उसको स्लाइटली प्रोनाउंस करना है। तो अब यहाँ पे चेयर जो है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 फ़ोनीम्स और साउंड्स। अच्छा, अगर यही साउंड्स किसी लैंग्वेज की ना होती, जनरल होती, तो ये क्या होनी थी? फ़ोन होनी थी। अब यहाँ पे ये एक लैंग्वेज की हो गई हैं तो ये क्या है? फ़ोनीम। स्लैश मार्क्स आर कन्वेंशनली यूज टू इंडिकेट अ फ़ोनीम। जिस तरह फ़ोन में ब्रैकेट हमने यूज़ की, इसी तरह फ़ोनीम को रिप्रेजेंट करने के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है, फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है, उसमें हम स्लैश मार्क्स यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए।
An abstract segment as opposed to square brackets as in T used for phonetics or physically produced segment. यानी फोनेटिक जो है वो तो डील करता है कि कैसे फिजिकली साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की. अब फोनीम जो है वो एक लैंग्वेज के अंदर कैसे मीनिंग दे रहा है साउंड, उसके ज़रिए हमने क्या यूज़ की, स्लैश यूज़ की. जैसे कि वर्ड्स फैट और वैट में फ एक साउंड थी और वैट में व साउंड थी. अब फ और व दोनों चेंज हुए हैं तो दोनों मीनिंग्स चेंज हो गए हैं. फाइन में फ साउंड थी और वाइन में व साउंड है. अब फ और व चेंज हुए हैं, फाइन का और मतलब है और वाइन का और मतलब है. अब जब दोनों डिफरेंट साउंड्स ऐड हुई हैं तो दोनों के मीनिंग में कॉन्ट्रास्ट आ गया है. सो दिस साउंड यूनिट्स आर कॉल्ड फोनीम्स. अब फोनोलॉजी किसका कॉन्सेप्ट है, फोनीम किसका कॉन्सेप्ट है? फोनीम इज़ बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ फोनोलॉजी. I hope you had a clear idea after listening to my lecture. If you have any kind of question or any kind of confusion, or you want to ask any question, you can ask in the comment box. Thanks for watching my video.